प्रभु यीशु मसीह के नाम से एक बार फिर से आप सबों को यीशु सहाय जय मसीह की। परमेश्वर ने एक शाम और दिया कि हम परमेश्वर के वचन के पास आए और प्रभु की संगति में थोड़ा समय व्यतीत करें। समय जटिल है, कठिन है, चिंताओं से भरा हुआ है, लेकिन हम मसीह विश्वासियों के लिए चिंता के विषय में एक ही बात कही गई है कि किसी भी बात की चिंता मत करो, मगर हर एक बात में तुम्हारे धन्यवाद, तुम्हारे निवेदन और तुम्हारी प्रार्थनाएं परमेश्वर के सन्मुख प्रस्तुत की जाए। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में हमें फिर एक बार परमेश्वर को धन्यवाद देने का मौका मिला है। थोड़ा समय आज का दिन, आज की शाम बाइबल स्टडी के रूप में लीजिएगा, संदेश के रूप में नहीं, लेकिन बाइबल स्टडी के रूप में, क्योंकि संदेश तो आप लगातार सुनते आ रहे हैं और हर जगह संदेश और संदेश, लेकिन पवित्र धर्मशास्त्र की शिक्षाओं पर थोड़ा मनन, थोड़ा समय प्रभु ने आपको और मुझको दिया है। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे पिता, रात्रि और दिन भर की आशीष के लिए आपको धन्यवाद कि कल की संध्या से लेकर के आज की संध्या तक फिर आपने हम सबों को अपने सुरक्षित हाथों में बनाए रखा है। लेकिन प्यारे पिता परमेश्वर, हमारी विनती प्रार्थना है, कुछ शहर कोरोना वायरस के प्रभाव से बहुत ज़्यादा संक्रमित हो रहे हैं। उसमें हमारा मध्य प्रदेश, इंदौर शहर, भोपाल शहर, उज्जैन शहर और जबलपुर शहर, इनको विशेष रीति से आपके हाथों में सौंपते हैं, जो रेड जोन की श्रेणी में आ रहे हैं। पिता परमेश्वर, आप डॉक्टरों के डॉक्टर, वैद्यों के वैद्य हैं। कुछ रोगियों को प्रभु चंगाई मिली है और ये इस बात का प्रमाण है कि हमारी विनती, हमारी प्रार्थना को सुनकर आपने उत्तर दिया है। प्यारे पिता परमेश्वर, इन दिनों में आपकी नज़दीकी में हम बने रहें और आपसे विनती और प्रार्थना करके इस समस्या के निदान के लिए आपसे सहायता प्राप्त कर सकें। हमें विनती है, प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। पिता सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए। आमीन। प्रेज एंड वर्शिप में तेरा लहू और तेरा लहू, प्रभु यीशु मसीह का वो रक्त जो बेबस या बेकार नहीं बहाया गया। बहुत बड़ी योजना थी परमेश्वर की और बहुत बड़ा कार्य था परमेश्वर का, जिसके द्वारा से, उसके लहू बहाए जाने के द्वारा से हमको शिफा मिली। प्रेज एंड वर्शिप में जाएंगे, प्रभु की स्तुति और महिमा।
आपकी दया, आपकी कृपा है जिसके कारण सब जीवित है और आपने अपनी महिमा के लिए हमें चुना। हम जो जहाँ हैं आज आप उसके साथ आत्मा में बातचीत कीजिए। प्रभु ये वचन खाली न जाए लॉर्ड जीसस। आपसे विनती और प्रार्थना मेरे खुदा, आपकी आंखें हमारी ओर लगी है। प्रभु हमारे पापों और अपराधों को क्षमा करें उस पवित्र लहू से जिसके द्वारा हम चंगे किए गए। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। सोने और चांदी में भी यीशु का खून कीमती, और रत्नों से भी यीशु का खून कीमती। Yes, Lord. सोने और चांदी Yes, से Lord. Materialistic things, सोना चांदी व्यर्थ है। यीशु का खून कीमती, रथों और घोड़ों से भी यीशु का खून कीमती, रिश्तों और नातों से भी यीशु का खून कीमती। Yes, Lord. Yes, Jesus. रिश्तों और नातों से भी यीशु का खून कीमती, जिंदा लहू, जिंदा लहू, Yes, Lord. आपका लहू, जिंदा लहू yes, जीवित लहू है। देता है हमको ओ शिफा, yes, बना। तेरे लहू के वसीले हो गए पाप Yes, thank you, Jesus. Thank you, Lord. तेरी सलीब से धन्यवाद प्रभु। आपके लहू से सारी नियामतें मिल जाएं। Oh Lord Jesus. आपकी महिमा हो, आपका Yes, Lord. Yes, Jesus. तेरा लहू, तेरा लहू देता है हमको क्षमा। Thank you, Lord. Thank you, Jesus. धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद जीसस। आपका लहू सारी नियामतों से बढ़कर है और वही लहू है जिसने आज हमें इस शाम को प्रभु एकत्र किया है। जो जहाँ है, जो सुन रहा है प्रभु, आपका पवित्र लहू उसके जीवन में शिफा दे। जो आज पश्चाताप करेगा प्रभु, जो आज लोग निर्णय लेंगे, हर निर्णय, हर रिपेंटेंस आपके राज में ग्रहण किया जाए। एक और गीत प्रभु की महिमा। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। प्रभु की महिमा, प्रभु की स्तुति आपके और मेरे जीवन से लगातार होती रहे, क्योंकि ये जीवन जो मिला है उसके कारण से मिला है और इस जीवन का कोई तो उद्देश्य है जो परमेश्वर ने आपके और मेरे जीवन के लिए बनाए रखा। प्यारे मित्रों, इस ऑब्जेक्ट को, इस उद्देश्य को, इन वरदानों को जो आपको और मुझको मिला है, व्यर्थ ना जाने दे। दुनिया की भ्रामक परिस्थितियों में, सांसारिक आकर्षणों में, सांसारिक आनंद में वो आनंद नहीं प्रभु जो आपके वचन में और आपकी संगति में है। वो संगति जो आपके द्वारा से हमें मिली, जिसके लिए हमने किसी प्रकार की मेहनत नहीं की, किसी प्रकार का परिश्रम नहीं किया, ऐसे धार्मिकता के काम नहीं किए, लेकिन सेत वेत वो धार्मिकता हमें मिली, वो संगति हमें मिली जो स्वर्ग के सिंहासन से प्रभु आप उतर करके इस संसार के पापमय जीवन में आपने प्रवेश किया। लॉर्ड जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। तेरी महफिल में किया है शामिल, हमको बनाया तूने तेरे प्यार के काबिल है। तेरा नाम सब नामों से कोई नहीं
प्रभु आपका नाम बढ़िया है। यीशु नाम, यीशु नाम। Yes, Lord Jesus. यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। महिमा की है एक तू ही आशा, तुझ पर है मेरा ईमान। तेरा तेरा लेकर मुझे दिया, तेरी रोशनी मेरी पहचान। Yes, Lord. Thank you, Jesus. है बहता तू दरिया जन्नत का, तू झरना रास्ता जन्नत का, नाम तेरा बहता हुआ दरिया आप जन्नत का रास्ता है। यीशु Yes, Lord. नाम यीशु नाम, 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 यीशु नाम, 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 यीशु नाम, यीशु नाम, 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 यीशु नाम, 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 यीशु नाम 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 यीशु नाम। उसी में मुक्ति है, उसी में शक्ति है। नाम नाम Yes, Lord. सच्चा नाम सच्चा नाम है प्रभु। प्यारा नाम नाम यीशु नाम। सब मिलके मीठा नाम 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 सच्चा नाम 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 प्यारा नाम 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 यीशु नाम। Thank you, Lord. अव्वल नाम Yes, नाम Jesus. नाम सुंदर नाम 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 सबसे ऊंचा नाम यीशु सबसे ऊंचा नाम यीशु नाम। अव्वल नाम 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 सुंदर नाम 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 सबसे ऊंचा नाम यीशु नाम। यीशु नाम 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 यीशु नाम नाम धन्यवाद आपके महिमा, आपके नाम का नाम, आपके नाम से खुदा परमेश्वर आशीषित है। आपके नाम से प्रभु संतता है, आपके नाम से सुंदरता है। Yes, Jesus, thank you, Lord. आपकी महिमा, आपका आदर, आपका सम्मान है। जो जहाँ है वो स्तुति में, महिमा में, आनंद में सराबोर रहते हैं। जो आपकी संगति में बना रहना चाहता है, प्रभु आप उसके जीवन को निराश नहीं करते। जो प्रभु बदलना चाहता है, उसके बदलाव को, उसके प्रेरणा को आप आदर करते हैं। Oh, Lord, yes, Lord. मीठा नाम 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 सबसे ऊंचा नाम यीशु नाम। यीशु नाम नाम यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। यीशु नाम 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 यीशु नाम 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 यीशु नाम। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद प्रभु, बहुत धन्यवाद अभिजीत। परमेश्वर आपको आशीष दे। हम अपनी निर्बलता में, दुर्बलता में, संसाधनों की कमी में, क्योंकि इस लॉकडाउन में हमारे पास संसाधन नहीं है, लेकिन उसके बाद भी जितने भी संसाधन है वो परमेश्वर के राज्य में ग्रहण किए जाए, ऐसी हमारी विनती और प्रार्थना है। अब तुम्हें हमारे पिता ईश्वर और प्रभु यीशु ख्रीस्त की ओर से प्रेम, अनुग्रह और शांति मिले। आइए हम धन्यवाद और प्रार्थना करेंगे। प्रभु स्तुति हो आपकी, महिमा हो आपकी, आदर हो प्रभु आपका। आप हमारे साथ हैं, आप हमारे बीच में हैं। जो कुछ मेरे मुंह से शब्द निकले प्रभु, आपके राज में ग्रहण किए जाए।
ये विनती है प्रार्थना मुक्तिदाता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, इसलिए सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए। आमीन। मैंने कल आपसे बातचीत करते हुए कहा था कि आई एम गोइंग टू बी टॉक विद द लेसन 7 reasons we must pursue supreme satisfaction in God। 7 वो बातें जिससे हमारे प्रभु परमेश्वर के राज्य में सर्वश्रेष्ठ संतुष्टि के लिए, परमेश्वर के काम से, परमेश्वर के नाम से संतुष्टि के लिए हम क्या कर सकते हैं, बाइबल हमें क्या सिखाती है और हम बाइबल से क्या जान सकते हैं। पौलुस कहते हैं कि आई एम नॉट परफेक्ट, मैं सिद्ध नहीं हूँ, परंतु सिद्धता की दौड़ में आगे बढ़ता चला जाता हूँ। कुछ वैसा ही मेरा और आपका भी प्रयास है। वी आर नॉट परफेक्ट, हम सिद्ध नहीं हैं, लेकिन सिद्धता की दौड़ में आगे बढ़ना चाहते हैं। और जब उस दौड़ में आगे बढ़ना चाहते हैं तो हम प्रभु से, वचन से और उसके आत्मा से सहारा लेना चाहते हैं। कल मैंने आपके साथ 2 बाइबल के पाठ आरंभ में पढ़ा था, जिसका कल मैंने संदेश में उसका उल्लेख नहीं किया था। भजन संहिता की पुस्तक उसका 16वां अध्याय और उसकी 11वीं आयत में, जहाँ पर परमेश्वर के सीधे हाथ में क्या है, दाऊद राजा ने बहुत स्पष्ट लिखा है, पढ़िएगा आज। हाँ, मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है, तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। सुख कौन नहीं चाहता प्यारे मित्रों? सुखी और शांति का जीवन कौन नहीं चाहता? अगर सुख चाहते हैं, अगर शांति चाहते हैं, अगर वो रास्ता जो परमेश्वर के पुत्र ने दिखाया है उस पर चलना चाहते हैं, तो सम काइंड ऑफ द एथिकल एंड द स्पिरिचुअल टीचिंग फ्रॉम द बाइबल, पवित्र धर्मशास्त्र की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कुछ ड्यूटीज है, कुछ स्टुवर्डशिप की अपेक्षाएं हैं जो परमेश्वर का वचन आपसे और मुझसे चाहता है। और वो ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए रिवार्ड भी पहले से बनाए रखा। वेतन या सांसारिक धन का निर्धारण नहीं वहाँ पर स्पष्ट है कि जिनका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा रहेगा वो स्वर्ग के सिवानों में प्रवेश पाएगा। परमेश्वर के वचन में इस बात को जिसके साथ मैं आपके साथ उल्लेख कर रहा हूँ, कल पौलुस प्रेरित की पत्री फिलिपियों के नाम उसका पहला अध्याय उसकी 20वीं आयत से 25वीं आयत हमने देखा था। और उसमें पौलुस ने कुछ बातों को बड़ी गंभीरता से बताया था। उन्हीं बातों पर, उन्हीं विश्वास की बातों पर हम आज थोड़ी देर तक बाइबल स्टडी करेंगे। मेरा उपदेश देने का आज का उद्देश्य नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूं कि पवित्र धर्मशास्त्र की बातों से आप उसको पढ़िए। मैं तो यही हार्दिक लालसा और आशा रखता हूँ कि मैं किसी बात में लज्जित ना हूँ, पर जैसे मेरे प्रबल साहस के कारण मसीह की बड़ाई मेरी देह के द्वारा सदा होती रहती है। मेरी देह के कारण से परमेश्वर पिता के पुत्र मसीह की बड़ाई। अब बड़ाई कैसे होती है? सांसारिक कामों से नहीं हो सकती प्यारे मित्रों। बड़ाई अगर परमेश्वर की महिमा करना है, उस सुप्रीम सेटिस्फैक्शन की ओर आगे जाना है, तो परमेश्वर का वचन कुछ विशेष बातों की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करता। पढ़िएगा आगे। सर्वदा होती है, वैसे ही अब भी, चाहे मैं जीवित रहूं, चाहे मैं जीवित रहूं या मर जाऊं, पौलुस कहता है, हाँ, मेरे लिए जीवित रहना मसीह है, जीवित रहना मसीह है और मर जाना लाभ है। वो और भी ज्यादा प्रॉफिटेबल है। जीवित रहना तो मसीह है। अब मसीह है तो इट मीन्स वी शुड परफॉर्म द ड्यूटी ऑफ द बाइबल। कुछ ड्यूटीज है बाइबल के द्वारा से दी गई है, रिस्पॉन्सिबिलिटी। कुछ पास्टर्स हैं, कुछ पंचायत के सदस्य हैं, कुछ कलीसिया की केयरटेकर का काम करते हैं, कुछ प्राचीन हैं, कुछ भवन की देखरेख करते हैं, कुछ साज सज्जा की देखरेख करते हैं, कोई वाद्य यंत्र बजाता है, कोई किसी प्रकार की देखरेख। ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटी है प्यारे मित्र। और जो ईमानदारी के साथ इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाता है, परमेश्वर के द्वारा से उसके लिए आशीर्वाद रखा हुआ है। उसके लिए इन ड्यूटीज को परफॉर्म करने के लिए कोई अपॉइंटमेंट लेटर नहीं मिला प्यारे मित्रों।
या पास्टर ने या बिशप ने उन पंचायत के सदस्यों को या कलीसिया के उन प्राचीनों को कोई बड़ी भारी तगमा या उपाधियां नहीं दे दी है, लेकिन वे अगर कोई ये काम कर रहे हैं तो वो अपनी जिम्मेदारी को परमेश्वर के वचन के अनुसार निभा रहे हैं। अगर मैं आज आपके साथ परमेश्वर का वचन शेयर कर रहा हूँ, दिस इज माई ड्यूटी टू परफॉर्म द वर्ड ऑफ गॉड इन फ्रंट ऑफ द अदर्स एंड इन फ्रंट ऑफ द बिलीवर्स। वे लोग जो सत्य के मार्ग पर चलना चाहते हैं, वे लोग जो सत्य को ढूंढना चाहते हैं। आगे बढ़िए। पर यदि शरीर में जीवित रहना ही यदि शरीर में जीवित रहना ही मेरे लिए काम के लिए लाभदायक है, हाँ। तो मैं नहीं जानता कि किसको चुनूं। यदि मैं दोनों के बीच अधर में लटका हूँ, जी तो चाहता है कि कूच करके मसीह के पास जाऊं। दोनों के बीच अधर में लटका हूँ, पौलुस कह रहा है, लेकिन बट ही वॉज वेरी मच कॉन्फिडेंट। दमिश्क के मार्ग में जैसे प्रभु यीशु मसीह का दर्शन उसे मिला, उसके जीवन के सोच बदल गया, उसके जीवन का जीने का तरीका बदल गया, उसके सोचने के साथ साथ उसके क्रियाकलाप बदल गया। जो वो सताता था, जो वो भ्रमित करता था, जो इस संसार में मसीहों के लिए वो नाना प्रकार के सताव लेकर के आता था, उसने वहाँ पर बदल करके ये बातें लिखा प्यारे मित्रों। जब विश्वासी के जीवन में परिवर्तन आता है, जब विश्वासी सुप्रीम सेटिस्फैक्शन इन द गॉड, परमेश्वर के संतुष्टि में आगे बढ़ जाता है, तब ऐसी बातें आती है। कैसी बातें? जो पौलुस यहाँ लिख रहा है। पढ़िए आगे। जी चाहता है कि कूच करके मसीह के पास जा रहा हूँ, क्योंकि यह बहुत ही अच्छा है। परंतु शरीर में रहना तुम्हारे कारण और भी आवश्यक, और भी ज्यादा आवश्यक इसलिए है कि आपको तो विश्वास में बनाए रखूं, लेकिन और भी भेड़ें हैं जो इस भेड़शाला की नहीं है, जिनको इस भेड़शाला में लाना है। बहुत से घुटने हैं जिनको प्रभु यीशु मसीह के नाम से झुकाने के लिए कुछ सत्य बातों को बताना है। बहुत सी जीव है जिसे अंगीकार करना आवश्यक है। बहुत से लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया, प्रभु यीशु मसीह की स्तुति करते हैं, प्रभु यीशु मसीह की बड़ाई करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, धर्मशास्त्र पढ़ते हैं, आपसे ज़्यादा वो धर्मशास्त्र का ज्ञान जानते हैं, लेकिन दे आर नॉट एक्सेप्टिंग द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट इन फ्रंट ऑफ द क्राउड। वो दुनिया के सामने आज भी उन्होंने स्वीकार नहीं किया है, लेकिन उनके लिए परमेश्वर के वचन में साफ लिखा है, जो मनुष्यों के सामने मुझे स्वीकार करेगा, मैं जब न्याय का दिन आएगा तो परमेश्वर के सामने उसे स्वीकार करूंगा। जो मनुष्यों के सामने मेरा इनकार करेगा, इनकार करना मतलब मुंह से इनकार करना ही नहीं है, अपने एक्ट से, अपने स्वभाव से, अपने आचरण से, अपने बहुत से लोग मसीह शिक्षण संस्थानों में शिक्षा प्राप्त करते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि वो मसीह बन जाते हैं। प्रभु में बड़ी विश्वासी हो, मसीह शिक्षण संस्थानों में बाइबल से, बाइबल रीडिंग से वहाँ पर उस दिनचर्या आरंभ होती है, और बाइबल रीडिंग में पूरी बातें वो बातें हैं जो यीशु मसीह के द्वारा से बताई गई शिक्षा है। कौन कितना उसमें बना रहता है और किसके स्वभाव में ये शिक्षाएं कितने समय तक काम करती है, ये आप और मैं बहुत अच्छे से जानते हैं प्यारे मित्रों। आगे पढ़िए। इसलिए कि मुझे इसका भरोसा है, अतः मैं जानता हूँ कि मैं जीवित रहूंगा, वरन तुम सबके साथ रहूंगा, जिससे तुम विश्वास में दृढ़ होते जाओ और उसमें आनंदित रहो। विश्वास में दृढ़ होते जाओ। द पाथ ऑफ जॉय, बहुत से स्पष्ट लिखा है, मसीह में सदा आनंदित रहो। इस समय में मैं इन बातों को कह रहा हूँ कि मसीह में, जब आप मसीह में हैं, जब आप परमेश्वर के वचन में हैं, तो निराशा का यहाँ पर प्रभाव नहीं है, यहाँ पर आशा का संचार है। निराशा पूरी रीति से सीमित है। प्रभु के चेलों को जैसे मैं कल आपसे बातचीत कर रहा था, ये बड़े निराश थे, डरे हुए थे, कमरे में बंद थे, बहुत ज़्यादा चिंतित थे, लेकिन जैसे प्रभु यीशु मसीह का दर्शन मिला, उनके जीवन में बदलाव आया। वो घर से निकले, कुछ लोग तो फिर से मछली पकड़ते चले गए। प्रभु यीशु मसीह ने फिर उनको वहाँ दर्शन दिया, फिर उन्हें नाश्ते पर बुलाया, फिर उनसे भोजन कराया, फिर परमेश्वर के वचन से उनसे बातचीत की, रोटी लेकर के तोड़ा, फिर उनके साथ भोजन किया। जैसे ही रोटी तोड़ा, उनको याद आ गया कि प्रभु ने जाने से पहले कहा था कि मेरी बड़ी अभिलाषा थी कि मृत्यु से पहले मैं संत ब्यारी में शामिल हूँ।
प्रभु में प्रिय विश्वासियों, परमेश्वर का वचन इन्हीं बातों के साथ बहुत स्पष्ट रीति से कह रहा है, विद द गॉड कॉलिंग द पाथ ऑफ जॉय, द पाथ ऑफ लाइफ, जीवन का रास्ता। और जीवन का रास्ता क्या है? बहुत सा प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मार्ग मैं हूँ, सत्य मैं हूँ और जीवन मैं हूँ। जैसा कि अभी जवान बेटे ने गाया, यीशु नाम सच्चा नाम, सत्य नाम, सुंदर नाम, प्यारा नाम, ऊंचा नाम। प्रभु में प्रिय विश्वासियों, वो ऊंचा कैसे बना? शिष्यों के पांव धो करके बना। वो ऊंचा कैसे बना? वो दुनिया के बीच में जब आया तो एक अदना से परिवार में उसने जन्म लिया, कारपेंटर के घर में। प्रभु में प्रिय विश्वासी, उसी बात के लिए उसने आगे रास्ता बनाया कि when we will follow the path of joy, जब हम उस रास्ते का जो आनंद का रास्ता, जब उसके लिए हम आगे बढ़ते हैं तो परमेश्वर के वचन से बहुत सी बातों को देख पाते हैं और बहुत सी बातों को सीख पाते हैं। आज मैं आपके साथ कुछ बाइबल के पदों को जो शेयर करने जा रहा हूँ और उनको हम देख लेंगे, जहाँ पर कट द नर्व ऑफ ग्रम्बलिंग, कट द नर्व ऑफ ग्रम्बलिंग। वो हमारी जो नसें हैं, जो हमारे शरीर में नसें पाई जाती है, उसमें परमेश्वर का वचन कह रहा है कि ग्रम्बलिंग से, ग्रम्बलिंग का करेक्ट वर्ड कुड़कुड़ाना, कुड़कुड़ाहट से, चिड़चिड़ाहट से, झुंझलाहट से हमें बचना है। कोई भी काम, अगर पंचायत के सदस्य हैं तो बिना कुड़कुड़ाए कलीसिया की सेवा करें। अगर प्राचीन हैं तो बिना कुड़कुड़ाए परमेश्वर के लोगों की सेवा करें। अगर भवन की देखरेख कर रहे हैं तो बिना कुड़कुड़ाए सब काम छोड़कर पहले भवन की देखरेख करें। अगर वाद्य यंत्र बजा रहे हैं तो बिना आनंद से, द जॉय, द पाथ ऑफ जॉय, ये आनंद का रास्ता है। और ये जो ड्यूटी है, ये परमेश्वर के वचन और यीशु मसीह के द्वारा से दी गई ड्यूटी। अगर आप दान दे रहे हैं, अगर आप रविवारी आराधना अटेंड कर रहे हैं, अगर आप परमेश्वर के वचन को सुनने घर घर जा रहे हैं, अगर लोगों की सहायता के लिए अगर आप हॉस्पिटल विजिट कर रहे हैं, अगर आप दूसरों को केयर टेकर का काम कर रहे हैं, तो ये दिस इज द ड्यूटी। और इसलिए वो परमेश्वर का वचन कहता है, एक पद देखेंगे फिलिपियों की पत्री, उसका 2 अध्याय, उसकी 14 और 15 आयत। फिलिपियों 2, 14 और 15 पर। हाँ, बिना कुड़कुड़ाए सब काम, द कट द नर्व ऑफ ग्रम्बलिंग। अपने जीवन में सबसे पहली बात तो कुड़कुड़ाना छोड़ दीजिए। अगर ये काम आप कर रहे हैं, अगर परमेश्वर का वचन ही आप सुन रहे हैं, तो बिना झुंझलाहट के, बिना कुड़कुड़ाहट के, केवल कंसंट्रेशन परमेश्वर के वचन पर। आगे बढ़िए। और बिना विवाद के किया करो, ताकि तुम निर्दोष और भोले होकर टेढ़े और हठीले लोगों के बीच, टेढ़े और हठीले लोगों के बीच, यू विल शाइन लाइक ए लाइट ऑफ द वर्ल्ड। आपका उजाला लोगों के बीच में चमके। परमेश्वर ने जब मनुष्य को अपनी समानता में बनाया, इसका मतलब हमारे चेहरा, हमारी आंख, हमारे नाक ऐसा नहीं है। द नेचर ऑफ द गॉड स्पिरिचुअल। परमेश्वर पवित्र था, उसने मनुष्य को, आदम को पवित्र बनाया था। वो मानसिकता से पवित्र था, इसलिए आदम की मानसिकता में भी उसकी मानसिकता थी। उसका कॉन्शियस साफ था, आदम का कॉन्शियस भी परमेश्वर ने साफ किया। इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है, जिनके पास द वर्ड ऑफ गॉड नहीं है, उनके पास वो विवेक है। जो मसीह धर्म में नहीं आए हैं, उनके पास वो कॉन्शियस है, जो बुरे कामों को करने से रोकता है और भले कामों को करने के लिए क्या करता है? प्रोत्साहित करता है। पढ़िएगा आगे। परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहो। परमेश्वर के निष्कलंक संतान, जैसा वो निर्दोष था, जैसा वो निष्कलंक था। अब बेदाग जीवन जीने के लिए सबसे पहली बात तो हमको अनुशासित होना पड़ता है। और ये जो लॉकडाउन का समय है ना प्यारे मित्रों, ये अनुशासन के लिए सबसे कीमती वक्त परमेश्वर ने दिया, जिसमें हमारी बुरी आदतें, बुरी हैबिट्स, बुरी संगति, बुरे सोच, बुरे विचार, बुरी मानसिकता, इन सब से अलग होकर के हमको एक बार फिर से अच्छे बन करके नेचुरल जॉयफुल लाइफ में आगे बढ़ने का मौका मिला है। 15वां पद हो गया, पूरा पढ़िए। जिनके बीच में तुम हाँ। जीवन का वचन लिए हुए जगत में जलते दीपकों के
समान जिनके दिखाई बीच में, जगत के बीच में जलते हुए दीपक के समान। थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, पेन और कागज लेकर के बैठ जाइए। कुछ बाइबल के ज़्यादा पदों को मैं आपके साथ शेयर करूंगा, आप सब नहीं पढ़ पाएंगे तो बाद में इसकी बाइबल स्टडी कर लीजिएगा। इसी के साथ जहाँ पर लिखा हुआ है, परस्यू फुलनेस ऑफ द जॉय इन गॉड प्रेजेंस एंड प्लेजर्स फॉर एवर एंड मोर एट गॉड्स राइट हैंड। परमेश्वर के सीधे हाथ में सुख और शांति है प्यारे मित्रों। जब हम उसके राइट हैंड में होते हैं तो उसकी सुख और शांति का अनुभव करते हैं। पहली बात, 7 बातों में द बाइबल कमांड्स अस टू परस्यू जॉय इन गॉड। बाइबल हमसे बात करते हुए कहती है कि हमें प्रभु में सदा आनंदित रहना चाहिए। इट्स आवर ड्यूटी टू परस्यू फुल एंड इटर्नल प्लेजर इन गॉड। इटर्नल प्लेजर, आंतरिक आनंद, और जब आंतरिक आनंद आता है तो बाहरी बातों में प्रकट होता है। फिर वो आर्टिफिशियल नहीं होता, फिर वो किसी प्रकार से उन बातों को नहीं दर्शाता कि हम आर्टिफिशियल होके बोलते रहे कैसे हो भाई, कैसे हो, आपका सब ठीक चल रहा है कि नहीं, लेकिन वो हृदय की गहराई से उसकी भलाई चाहता है प्यारे मित्र। वो चाहता है कि परमेश्वर से उसकी बातचीत हो। भजन संहिता की पुस्तक उसका 37वां अध्याय उसकी 4थी आय निकाल दीजिए, दूसरे जन कोई निकाल देगा। 32वां अध्याय 11वीं आय, भजन संहिता 32:11। एक जन पढ़ेगा 37:4। यहोवा को अपने सुख का मूल जान। डिलाइट योर सेल्फ इन द लॉर्ड। परमेश्वर यहोवा को सबसे पहले अपने सुख का मूल जान। जब when we are satisfied, then after going to be satisfied to the others। सेटिस्फैक्शन दूसरों को तब मिल पाएगा जब यहोवा को सुख का मूल जानेंगे, और वो सुख का मूल उसके राइट हैंड में प्यारे मित्र प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। आगे पढ़िए। और वह तेरे मनोरथों को पूरा करे। तब जब हम उसके साथ बने रहेंगे तो वो हमारे मनोरथों को, मनोरथ तो बहुत से हैं, इतने हैं कि उसकी गिनती नहीं है। अगर मनोरथों को पूरा करना है, द बाइबल कमांड्स अस टू परस्यू जॉय इन द लॉर्ड, जॉय इन द गॉड। परमेश्वर में हम संगति में बने रहें तो इस कठिन परिस्थिति में भी हम आनंद का अनुभव करेंगे। जब चेलों ने प्रभु यीशु मसीह को बातचीत करते सुना, जैसा मैं कल बता रहा था, तो उसके जीवन में क्या लिखा, उनको बातें सुनकर उत्तेजना आ गई, एक अलग प्रकार का जोश आ गया, एक अलग प्रकार की एनर्जी आ गई, स्पिरिचुअल उत्तेजना आई। और यही बात आपके साथ वचन शेयर करने में जो कर रहा हूं मैं, कि उत्तेजना आपके जीवन में वचन को सुनकर पढ़कर आती ही है। पढ़िएगा आगे 32:11। हे धर्मियों, हाँ, यहोवा के कारण आनंदित और मगन हो। अगला आप देख लो भजन से। और हे सब सीधे मन वालों, हे सब सीधे मन वालों, आनंद से जय जयकार, आनंद से जय जयकार करना। बहुत साफ लिखा है, द पाथ ऑफ जॉय। सीधे मन वाला कौन है? वो कहता है कपटियों के समान कुड़कुड़ाना, झगड़ना, झुंझलाना छोड़ दे, संसार के समान एक्ट करना छोड़ दे, तब उस आनंद का अनुभव परमेश्वर के वचन से हो सकता है। भजन संहिता उसका 67 उसका 4था पद, 67 उसका 4था पद। राज्य के लोग द ग्लैड टू द नेशन, राज्य के लोग, हाँ, आनंद करें, हाँ, और जय जयकार करें, हाँ। क्योंकि तू देश देश के लोगों का न्याय धर्म से करेगा। देश और देश के लोगों का, द ग्लैड ऑफ नेशन, वो हर देश देश के, राज्य के। आज जो लॉकडाउन है, जो कोरोना पीड़ित जो राज्य है, उसमें 3-4 राज्य बहुत ज़्यादा है। मध्य प्रदेश भी उसकी गिनती में है, महाराष्ट्र है, और राजस्थान आ रहा है, तमिलनाडु आ रहा है। इन स्थानों पर ज़्यादा प्रभाव है, लेकिन दूसरे राज्य इन संक्रमणों से बचने के लिए कोशिश कर रहे हैं कि उनके यहाँ पर ये बीमारी ना पहुँच पाए। लेकिन ये राज्य जो प्रभावित हो गए हैं, परमेश्वर से हम विनती और प्रार्थना कर रहे हैं, हम इसी राज्य में निवासी हैं, और परमेश्वर के आनंद में आज ये प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु तो जाति जाति, राज्य देश देश, हर वर्ग के लोगों का क्या है, आनंद देने वाला परमेश्वर है। हमसे इस आनंद को ना छीन ले। पढ़िएगा 2nd लाइन फिर से। क्योंकि देश देश के लोगों का न्याय धर्म से करेगा, धर्म से वो न्याय करेगा, पृथ्वी के राज्य के लोगों की अगुवाई करेगा। और पृथ्वी के राज्य के लोगों की अगुवाई करेगा। जब वो अगुवाई करेगा
तो समस्या से निदान तो आसान है प्यारे मित्र। जब उसका राज्य आएगा, जब उसकी इच्छा प्रकट होगी, जब उसकी चंगाई हमारे बीच में आएगी, तो कोई बात हमारे लिए हानि की नहीं होगी। भजन संहिता 100 उसका पहले 2 पद, भजन संहिता 100 उसके पहले 2 पद। हे सारी पृथ्वी के लोगों, हाँ। यहोवा का जय जयकार करो, आनंद से यहोवा की आराधना करो। सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, उसकी आराधना करो, उसकी स्तुति करो, उससे निवेदन करो, उससे विनती करो, क्योंकि यीशु मसीह के कोड़े खाने से लोगों को चंगाई मिलने का वादा किया उसने, और ये वादा पूरी रीति से प्रमाणित वादा है। आगे पढ़िए। जय जयकार के साथ उसके सम्मुख आओ, और तब जय जयकार करते हुए उसके सन्मुख आओ, प्रेज करते हुए, उसकी स्तुति करते हुए, महिमा करते हुए। फिलिपियों की पत्री उसका 4 अध्याय उसकी 4 आयत। रिजॉइस इन द लॉर्ड ऑलवेज, एंड अगेन आई से रिजॉइस, द पाथ ऑफ जॉय। जब वो प्रभु के पास हम आए हैं, तो वो मसीह आनंद हमारे बीच में खत्म ना होने पाए, और मसीह जोश इन लॉकडाउन के दिनों में समाप्त नहीं होने पाए। बहुत से लोग मुझे अप्रिशिएट कर रहे हैं, बोले भाई साहब कम से कम घर बैठे हमको वचन सुनने के लिए तो मिल रहा है। बहुत से लोग चाहे जो चेहरा देखते हैं तो खट से बंद कर देते हैं, दूसरा लगा देते हैं मोबाइल में, क्योंकि वो पहले से पूर्वाभास में, अरे ये तो फेसबुक के इनको मीडिया हो गया, ये तो फेसबुक बॉय है, कई लोग कहने लगे। वो पास कर रहे हैं, आलोचना कर रहे हैं, कह लीजिए भाई कुछ भी कह लीजिए, लेकिन मैं आज आपसे बातचीत कर रहा हूँ, परमेश्वर के वचन से बातचीत कर रहा हूँ, और परमेश्वर के वचन के साथ वो ड्यूटी का एहसास करा रहा हूँ जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे और परमेश्वर के वचन में आए हुए लोगों को मिली है। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय उसकी 11वीं और 12वीं आयत पढ़ेंगे। मत्ती 5 उसका 11 और 12 पढ़। धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करें और सताएं और झूठ बोल जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे, तुम्हारी आलोचना करे, तुम्हें फेसबुक बॉय बोले, तुम्हें फेसबुक मीडिया बोले, तुम्हें कुछ भी बोलते रहे, परमेश्वर का वचन क्या कहता है? तब उस समय आनंदित और मगन होना, क्योंकि ये आलोचना उनके लिए ही की जाती है जो इन कामों को करने के लिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़िए। और साफ लिखा प्यारे बच्चे, झूठ बोल कर तुम्हारे बारे में तुम्हारी छवि खराब करेंगे, तुम्हारा चरित्र हनन करेंगे, तुम्हारे बारे में नाना प्रकार की बैक बाइटिंग करेंगे। लेकिन प्रभु में प्रिय विश्वासी, नाउ दिस इज द टाइम कि परमेश्वर के आनंद में अगर शामिल होना है तो मैं 7 बातें आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। पहली बात ही अभी हुई, आगे बढ़िए। सब प्रकार की बुरी बात कहें, तब आनंदित और मगन होना, तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। थैंक यू जीसस, आपने हमारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल रखा है। इस संसार का अपमान हमारे लिए सब कुछ शिरोधार्य है। पहला पतरस की पत्री उसका 4 अध्याय उसकी 12वीं और 13वीं आयत। पहला पतरस 4, 12 और 13 पद। जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए तुम में भड़की है, इससे यह समझकर अचंभा न करो। दुख रूपी अग्नि तुम्हारे बीच में जो भड़की है, इससे अचंभा मत करो। परमेश्वर का वचन कह रहा है कि कोई अनोखी बात तुम पर बीत रही है। ऐसे ही पहले भी आलोचना करते थे, ऐसे ही पहले भी प्रकृति पर विपदाएं आई है, ऐसे पहले भी प्लेग आया है, कैंसर आई है, एड्स आए हैं, बड़ी बड़ी बीमारियां आई हैं। लेकिन उसका ये अर्थ नहीं था प्यारे मित्रों, हम मर नहीं गए, हम मिट नहीं गए। ये परमेश्वर का अनुग्रह है। और जब तक परमेश्वर ने जीवन दिया है, मर जाना मेरे लिए लाभ है, लेकिन जीना मेरे लिए मसीह है। परमेश्वर का वचन कह रहा है इसी बात को। 13वां पद पढ़िएगा। पर जैसे जैसे मसीह के दुखों में सहभागी होते हो, जैसे जैसे मसीह के दुखों में हमको इंट्रोडक्शन होता है, हमारा जैसे अनुभव होता है, तो क्या होता है? समय भी तुम सहभागी होते हो, आनंद करो, जिससे कि उसकी महिमा के प्रकट यस लॉर्ड, द ग्लोरी ऑफ द लॉर्ड। जब उसकी महिमा के प्रकट होने के दिन में क्या होगा? तुम भी आनंदित
तुम भी और आनंदित और मगन होगा। अभी तो दुख है, अभी तो आलोचना में हो सकता है कई लोग चुपचाप हो गए, मुंह बंद कर लिया। मैं इन दिनों में प्रोत्साहित कर रहा हूँ प्रचारकों को, यू शुड प्रीच द वर्ड ऑफ गॉड, यू शुड सिंग द सॉन्ग। परमेश्वर के भजन और कीर्तन करो प्यारे मित्रों, क्योंकि परमेश्वर ने समय दिया है। रिजॉइस इन होप, रोमियो की पत्री उसका 12वां अध्याय, उसकी 12वीं आयत और 15वीं आयत। रोमियो 12 और 15। आशा में आनंदित रहो। आशा में आनंदित रहो, तुम्हारा आनंद निराशा में ना बदले। घर में कैद हो, लॉकडाउन में हो, लेकिन आशा में आनंदित रहो कि जब हम खुलेंगे, जब हम बाहर जाएंगे, तो फिर से दोबारा वो काम ना करें। अभी हमारा हृदय पूरी रीति से मन खाली हो गया है, दुष्ट आत्मा इससे निकल के चली गई है। लेकिन 40 दिन के बाद इस मन को परमेश्वर, इस आत्मा को परमेश्वर के पुत्र के द्वारा से पूरी रीति से लॉकडाउन कर लीजिएगा कि वो जो आत्मा निकल के गई है, वो 7 बुरी आत्माओं को लेकर वापस आकर हमारे हृदय, हमारी आत्मा में फिर से इससे दुगना प्रभाव न डाले। लेकिन परमेश्वर का वचन कह रहा है कि हम उसके लिए तैयार हो जाए। हाँ, क्लेश में स्थिर रहो, प्रार्थना में नित्य लगे रहो। हाँ, अपने सताने वालों को आशीष अपने दो, सताने वालों को आशीष दो, आशीष दो, श्राप ना दो। श्राप मत दो। ऐसा करने से तुम उसके सिर पर अंगारों का ढेर लगा दो। कई बार इच्छा हुई प्यारे मित्रों कि कोर्ट केस कर दूं, कई बार इच्छा हुई कि उससे बदला ले लूं, कई बार इच्छा हुई कि उन्होंने मेरे लिए इस नाप से नापा, मैं भी नाप दूं। लेकिन जैसे करने गया तो मुझे वचन ने रोक दिया। अपने क्रोध से ज्यादा परमेश्वर के क्रोध को मौका दो, क्योंकि वह तुमसे ज्यादा न्याय संगत काम करने में सक्षम है। हमारा क्रोध तो क्षणिक और कुछ समय का हो सकता है। नाउ दिस इज द राइट टाइम, द पाथ ऑफ जॉय, आनंद का मार्ग। निर्गमन की पुस्तक उसका 20वां अध्याय, उसकी 17वीं आयत, यू शैल नॉट कवेट। आप किसी के घर का लालच नहीं करना, किसी के घर का लालच मत करना, किसी की संपत्ति पर हक मत जताना। तेरे पूर्वजों ने, बाप दादों ने जो तुझे दे दी, उसको धरोहर समझ करके उसकी रक्षा करना। दूसरे की संपत्ति पर हक मत बताना। प्रभु में प्रिय विश्वासियों, बहुत सी बातें हैं जो, बहुत सी बातों के साथ आपकी और मेरी आलोचना हो सकती है, लेकिन संपत्ति जिसके अधीन है और संपत्ति जिसके पूर्वजों ने उसके नाम लिख के गया है, परमेश्वर का वचन कहता है कि वी शुड बी केयरफुल अबाउट दैट। पहला पत्रस 2 उसका 2रा पद। पहला पत्रस 2:2। हाँ, जन्मे हुए बच्चों के समान, लाइक न्यू बॉर्न बेबी, नए जन्मे हुए बच्चे के समान, निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो। डिजायर द प्योर मिल्क ऑफ द वर्ल्ड। परमेश्वर का वचन जब आप चाहते हैं, बहुत से लोग हैं कानों की खुजली को मिटाने के लिए ऐसे वक्ताओं का साथ उन्होंने ले लिया है कि वो अपने कानों की खुजली को मिटाना। सत्य वचन से उनको घृणा होती है, क्योंकि सत्य वचन पेनिट्रेट करता है। और वो पेनिट्रेट कैसे करता है? वो गूदे को वार पार छेद देता है। वो हमसे बातचीत करता है, वो हमारे जीवन को में परिवर्तन लाता है। इब्रानियों की पत्री उसका 13वां अध्याय, उसकी 3री आयत। इब्रानियों 13 उसका 5वां पद, 3रा नहीं 5वां। तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो, लोभ रहित हो, और जो तुम्हारे पास है, जो तुम्हारे पास है, वी शुड सेटिस्फाइड अबाउट दैट। जो कुछ हमारे पास है उसमें हम संतुष्ट हैं। दूसरे के संपत्ति पर अधिकार जताने से पहले इस वचन को ध्यान से पढ़ लें, क्योंकि 7 रीजन है, सुप्रीम रीजन है जिससे परमेश्वर आपसे बातचीत कर रहा है। अब मैं पढ़ाना नहीं हूँ, जल्दी जल्दी पद बोलूंगा, आप लोग नोट डाउन करते जाइए जो लोग सुन रहे हैं। पहला पूरा कर दीजिए, पूरा कर दीजिए। क्योंकि उसने आप ही कहा है, मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा और न कभी तुझे त्यागूंगा। जब वो हमें नहीं छोड़ेगा, जब वो हमें नहीं त्यागेगा, तो निश्चय जानिए प्रभु में प्रिय विश्वासियों, हमारी हानि मनुष्य थोड़ी देर के लिए कर सकता है। वो सब कुछ छीन के नहीं ले, आपकी किस्मत छीन के नहीं ले जाएगा, बोलते ना, वो हमसे वो चीज नहीं छीन के ले जाएगा जो परमेश्वर ने दिया है, परमेश्वर के वचन के अनुसार। पहला पत्रस 1:22,
वहां लिखा है जिस बात में अतः लव इज कमांडेड, हाँ, अतः जबकि तुमने भाईचारे की निष्कपट प्रीति के निमित्त सत्य के मानने वालों से अपने मनों को पवित्र किया है, द प्योर इन द लॉर्ड द वर्ड ऑफ गॉड, अपने मनों को पवित्र किया है। होप इन कमांडेड, होप इज कमांडेड, होप इन गॉड। वचन संहिता 42:5, पहला पतरस 1:13, होप फुली ऑन द ग्रेस दैट विल बी ब्रॉट टू यू इन द रेवलेशन ऑफ जीसस क्राइस्ट। फियर इज कमांडेड, लूका 12 उसका 5वां पद, पीस इज कमांडेड, कोलोसियों 3 उसका 15वां पद, ज़ील इज कमांडेड, रोमियो की पत्री उसका 12वां अध्याय उसकी 11वीं आयत। इसको आप लोग बाइबल स्टडी के रूप में ले लीजिएगा। सॉरो इज कमांडेड, दुख हमारे लिए, रोमियो की पत्री उसका 12वां अध्याय उसकी 13वीं आयत। वीप विथ दोज हु वीप, जो रोने वाले हैं उनके साथ रो, लेकिन जो आनंद करने वाले हैं उनके साथ आनंद करो। तुम्हारा स्वभाव उन लोगों के साथ वैसा ही हो जाए जैसा परमेश्वर चाहता है। बहुत स्पष्ट रीति से परमेश्वर के वचन में लिखा है, कुलूसियों 3:15, बी थैंकफुल टू द लॉर्ड। दूसरी बात जो 7 बातों में है, कन्वर्जन अवेकन्स सुपीरियर प्लेजर इन गॉड, परिवर्तन के लिए जागरूक होना प्रभु में सर्वश्रेष्ठ आनंद का कारण है। परिवर्तन होना। नाउ दिस इज द टाइम ऑफ द रिफॉर्मेशन, दिस इज द टाइम ऑफ द रिवोल्यूशन। ये हमारे लिए परिवर्तन का समय है। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 13वां अध्याय उसकी 44वीं आयत पढ़ देंगे। मत्ती 13:44। स्वर्ग का राज्य हाँ, खेत में छिपे हुए धन के खेत में छुपे हुए धन के समान है। उस धन को पाने के लिए इस स्वामी ने क्या किया? सब कुछ बेच करके, क्या क्या बेच दिया? घर बेच दिया, कंप्यूटर बेच दिया, टेबल बेच दिया, टीवी बेच दिया, VHP बेच दिया, जो जो सामान है, ऑर्गन बेच दिया, सब बेच दिया। सब बेच करके उसने उस खेत को मोल ले लिया, क्योंकि उसमें वो छुपा हुआ धन था जो स्वर्ग के धन के समान था। सब कुछ आगे पढ़िए। जिसे किसी मनुष्य ने पाया हाँ, और छिपा दिया और मारे आनंद के हाँ, जाकर अपना सब कुछ बेच मारे दिया। आनंद के सब कुछ बेच दिया, लेकिन उस धन को उसने प्राप्त कर लिया। तीसरी बात जिसको लिखा मैं बता रहा हूँ, सेविंग फेथ इज बीइंग सेटिस्फाइड, विश्वास को सुरक्षित रखने में सबसे ज्यादा संतुष्टि का अनुभव करना, अपने विश्वास को सुरक्षित रखने के लिए। और विश्वास क्या है? यूहन्ना की पत्री, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय उसकी 35वीं आयत, जिसमें लिखा परमेश्वर के वचन, आई एम द ब्रेड ऑफ द वर्ल्ड, मैं जीवन की रोटी हूँ। यीशु ने उनसे कहा, जीवन की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आता है वह कभी भूखा ना होगा, हाँ। और जो मुझ पर विश्वास करता है वह कभी प्यासा ना जो होगा। मुझ पर विश्वास करता है वो डिससेटिस्फाइड नहीं होगा, वो सेटिस्फाइड होगा। जो प्रभु में खाएगा, जो प्रभु में पिएगा, जो प्रभु के वचन की संगति में। दिस इज द ड्यूटी ऑफ द क्रिश्चियन लाइफ। ये मसीह लोगों की एक ड्यूटी है दूसरों के साथ। वचन में एक और वचन देख लेंगे, फिलिपियों 1 उसका 25वां पद, फिलिपियों 1:25। इसीलिए कि मुझे इसका भरोसा है, हाँ, अतः मैं जानता हूँ कि मैं मैं जीवित रहूंगा परंतु तुम सबके साथ रहूंगा और तुम सबके साथ भी रहूंगा। ही वॉज वेरी मच कॉन्फिडेंट, इतना कॉन्फिडेंस था, इसलिए ईस्वी सन 80 और 85 के बीच में पौलुस प्रेरित ने 13 चिट्ठियां लिखी, और इन 13 चिट्ठियों में बाइबल की उन गंभीर बातों का अर्थ बताया। अगर वो चिट्ठियां नहीं लिखते तो हम बाइबल नहीं समझ पाते, प्यारे मित्रों। चौथी बात, जो 7 बातों में चौथी बात, द एसेंस ऑफ एविल टीचेस द परस्यूट ऑफ जॉय। शैतान की परीक्षाओं में आनंद का अनुभव। प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा शैतान ने किया, इन पत्थरों से कह दे कि रोटी बन जाए। प्रभु उसकी परीक्षाओं में नहीं आया। वैसे दुनिया के लोग आते हैं, आपको परीक्षा में डालते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि वी शुड बी केयरफुल अबाउट द टेम्पटेशन। यिर्मयाह नबी की पुस्तक उसका 2 अध्याय उसकी 12वीं और 13वीं आयत।
यिर्मयाह 2:12-13, जिसे मिल जाएगा पढ़ देंगे जोर से। हे आकाश चकित हो, बहुत ही थरथरा और सुनसान हो जा। यहोवा की यह वाणी है, क्योंकि मेरी प्रजा ने 2 बुराइयां की हैं। हाँ, उन्होंने मुझे बहते जल के सोते को त्याग दिया दे हैव फॉरसेकन मी, उन्होंने मेरे बहते हुए जल के सोते को क्या कर दिया है? त्याग दिया है। पहली बात। दूसरी बात, और उन्होंने हाँ, हौद बना लिए। उन्होंने अपनी खुद की हौद बना ली है, जिसका जल ग्रहण कर रहे हैं, जिसमें नहा रहे हैं, जिसमें आनंदित हो रहे हैं। प्रभु में प्रिय विश्वासियों, बहते हुए जल के सोते को छोड़कर अपने बनाए हुए हौद में अगर हम नहाएंगे, उसका सेवन करेंगे, परमेश्वर का वचन बहुत साफ कहता है, जब शैतान हवा के पास आया और उस फल को दिखा के बोला, क्या इसको आपने खाया? बोले नहीं, परमेश्वर ने मना किया। उसने कहा देखो तो वो देखने में सुंदर और खाने में आनंदित था, बहुत सुंदर स्वाद, देखने में भी। हमारी आंखों पर कई बार आकर्षण, सांसारिक आकर्षणों का बड़ा प्रभाव पड़ता है। अरे बड़ा सुंदर पहना, अरे वहाँ जा रहा था, अरे बड़ी सुंदर गाड़ी, बड़ा सुंदर घर, अरे बड़ा वो वैभव, वो चकाचौंध, वो सांसारिक मटेरियलिस्टिक थिंग देखने में बड़ा सुंदर, लेकिन लुभावने वाला, परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ने वाला। प्यारे बच्चों, 5वीं बात, ज़्यादा समय ना लेते हुए, जीसस टीचिंग अबाउट सेल्फ डिनायल इनकरेजेस अस टू परस्यू जॉय। अपने स्वयं का इनकार करने के द्वारा से हम परमेश्वर के, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा से दिए गए आनंद का अनुभव कर सकते हैं। पहले सबसे बात है सेल्फ डिनायल, अपने आप का इनकार करना। परमेश्वर के वचन में लिख लीजिएगा, मरकुस 8 उसका 34वां पद, पढ़ेंगे नहीं, मरकुस 8 उसका 34वां पद, रियल सेल्फ डिनायल, जिसके विषय में लिखा है गलातियों की पुस्तक उसका 2 अध्याय उसकी 20वीं आयत, गलातियों की पुस्तक उसका 5वां अध्याय उसकी 24वीं आयत, परमेश्वर के वचन में। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 8वां अध्याय और उसकी 35वीं आयत। 6वीं बात है, परस्यूइंग प्लेजर इन गॉड हेल्प्स अस लव पीपल। परमेश्वर की सहायता से लोगों से अपने समान प्रेम करना। परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह ने एक दृष्टांत कहा कि तुम्हारा पड़ोसी कौन है? गुड सामर्टन। हमारा पड़ोसी हर एक है, हर एक आवश्यकमंद व्यक्ति। भोपाल का एक सुंदर उदाहरण देखने को लिए मिला। एक हिंदू बहन की मृत्यु हुई और उस अंतिम संस्कार में, उस जनाजे में न केवल हिंदू धर्म के लोग थे, लेकिन मुस्लिम धर्म के लोगों ने भी उसमें कांधा दिया। दूसरे धर्म के लोग भी आए उस बहन को दफनाने के लिए। प्यारे मित्रों, यही बात है, परस्यूइंग प्लेजर इन गॉड हेल्प्स अस लव पीपल, ताकि हम दूसरों की सहायता कर सके। 2 कुरिन्थियों की पत्री उसका 8वां अध्याय उसकी पहली 2 आयतें लिख लीजिएगा। गलातियों की 2 कुरिन्थियों की पत्री उसका 8वां अध्याय और उसकी 8वीं आयत। एक और पद लिखिएगा, 2 कुरिन्थियों की पत्री उसका 8वां अध्याय उसकी पहली 2 आयतें। 7वीं बात है, अंतिम बात, वी ग्लोरीफाई गॉड मोस्ट व्हेन ही सेटिस्फाई अस मोस्ट। परमेश्वर की हमारे संतोष और हमारे विश्वास पर परमेश्वर की महिमा जो तब मिलती है जब वह हमारे कार्यों के से संतुष्ट होता है। परमेश्वर को महिमा तब मिलती है, वी ग्लोरीफाई गॉड मोस्ट व्हेन ही सेटिस्फाइड अस मोस्ट। उसको महिमा देने के लिए हमारे जीवन में इन कामों को करना आवश्यक है। व्हाट इज मैन ए चीफ एंड, एक मनुष्य का अंत क्या है? फिलिपियों 1:20-23 में जैसा हमने देखा था, पौलुस ने जिस बात को लिखा था उसी बात को यहाँ पर दोबारा दोहराया गया है। एक और वचन परमेश्वर का लिख लेंगे, फिलिपियों 1:21-25 पूरा उसको देख लेंगे। 23वें पद को पढ़ लीजिएगा। क्योंकि मैं दोनों के बीच अधर में रहता हूँ। जी तो चाहता है कि कूच करके मसीह के पास जा पहुँचूं। ड्यूल डिसीजन, अधर में, लेकिन परमेश्वर ने आपको और मुझको अधर में नहीं रखा है। बहुत साफ लिखा है,
कि जिस प्रकार से हमको जीवन दिया प्रभु ने, उस जीवन का सदुपयोग करते हुए और परमेश्वर की महिमा करते हुए हम आगे बढ़े। प्रभु आप लोगों को बहुत ऐसे आशीष दे। इन 7 बातों के द्वारा से मेरा विश्वास है कि वो क्रिश्चियन ड्यूटी, वो क्रिश्चियन रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो क्रिश्चियन स्टूवर्डशिप जिसके लिए आपको और मुझको उसने चुना है, परमेश्वर अपने वचन पर आज आपको और मुझे बड़ी आशीष दे। एक छोटा कोरस गा लेंगे और वो कोरस जो हम 40 दिनों की प्रार्थना सभाओं में हम हमेशा गाते आए हैं, हो तेरी स्तुति, नहीं क्षमा कीजिएगा, जीवन से भी सुंदर उत्तम, जीवन से भी उत्तम। जीवन से भी जीवन से जीवन से भी उत्तम तेरी करुणा, जीवन से भी उत्तम तेरी करुणा, दोनों से स्तुति करूँगा सदा, तेरे नाम से मैं हाथ उठाऊँगा, तेरे नाम से मैं हाथ उठाऊँगा प्रभु, तेरे नाम से मैं हाथ उठाऊँगा, होठों से स्तुति करूँगा सदा, तेरे नाम से मैं हाथ उठाऊँगा, ना तो बल से ना शक्ति से, पर तेरी आत्मा के द्वारा, ना तो बल से ना शक्ति से, पर तेरी आत्मा के। ओ ये पहाड़ टल जाएगा, ये पहाड़ टल जाएगा, ये पहाड़ टल जाएगा, पर तेरी आत्मा के द्वारा। उसके बादलों में प्रवेश करूँगा, धन्यवाद देगा, उसके आंगनों में स्तुति करूँगा, मैं करूँगा ये दिन यहोवा ने बनाया, मैं यहोशुआ के आनंदित किया, ओ आनंदित किया, आनंदित किया, मैं यहोशुआ के आनंदित किया, आनंदित किया, उसने आनंदित किया, मैं यहोशुआ के आनंदित किया, उसने तारा स्वर्ग में लुटिया, मेरे आत्मा को ठंडा किया, मेरे होके किनारे हट हुआ पड़ा, मेरे होके किनारे हट हुआ पड़ा, उसने तारा स्वर्ग में लुटी, जोर से ओ यीशु यीशु यीशु, मैं उसको पा लिया, यीशु यीशु यीशु, मैंने उसको पा लिया, यीशु यीशु यीशु, मैंने उसको पा लिया, मैंने यीशु को पा लिया, ना तो बल से ना शक्ति से, पर मेरी आत्मा के द्वारा, ना तो बल से ना शक्ति से, पर तेरी आत्मा के द्वारा। ये पहाड़ टल जाएगा, ये पहाड़ टल जाएगा, ये कोरोना वायरस टल जाएगा प्रभु, ये कोरोना वायरस टल जाएगा लॉर्ड, आप महान परमेश्वर है, कोरोना वायरस को नाश कीजिए प्रभु। तेरी आत्मा के द्वारा। प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद पिता,
आपने हमारी विनती और प्रार्थना को सुना। इस कोरोना वायरस से प्रभु सुरक्षा दीजिए, चंगाई दीजिए। डॉक्टर्स और नर्सेस, पुलिस प्रशासन लगातार दिन और रात काम कर रहे हैं पिता। हम तो घर में बैठे हैं, लेकिन आप महान परमेश्वर हैं। अपने स्वरदूतों का बाड़ा उनके आसपास बांध दीजिए प्रभु। उन्हें हर प्रकार के जर्म्स और कीटाणुओं से और उस वायरस से बचाइए लॉर्ड जीसस। जल्द से जल्द हमारे देश को इस भयानक वायरस से छुटकारा मिल सके। ये विनती प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते, इसलिए सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए। आमीन। हम प्रभु की प्रार्थना करेंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे ही हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें परीक्षा में ना ले, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरी है। आमीन। अब हमें हमारे उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता, जितने श्रोता सुन रहे हैं, जितने दर्शक देख रहे हैं, जितने लोग प्रार्थना कर रहे हैं, हमारे देश के सारे नेताओं, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, देश के सारे जिम्मेदार लोगों को प्रभु आपके हाथों में सौंपते, विनती प्रार्थना अंत तक प्राप्त होती रहे। आमीन।